डिस्क्लेमर, ये रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स, कोर्ट में दिए गए तर्कों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा। खुले कोर्ट में जज पर सवाल। पूर्व सीएम बोले, क्या मुझे न्याय मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं IQG न्यूज। देश की राजधानी न्यू दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल केस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने जज स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या मुझे न्याय मिलेगा? केजरीवाल ने कोर्ट में दावा किया कि जज ने एक संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS से जुड़ा बताया गया। उनके अनुसार जज ने ऐसे कार्यक्रमों में 4 बार भाग लिया। केजरीवाल ने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ बायस का नहीं बल्कि परसेप्शन यानी धारणा का है। उनका तर्क था, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेशों में ED और CBI की बातों को ज्यादा महत्व दिया गया। उनका आरोप था कि इससे निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई काफी लंबी और तीखी रही। करीब 4 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बहस चली। द ट्रिब्यून कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकारी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि जज के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पक्षपात साबित नहीं होता। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं निष्पक्षता के लिए यह सवाल जरूरी है, वहीं कुछ का कहना यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। क्या किसी जज के कार्यक्रम में शामिल होने से उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है या यह सिर्फ एक कानूनी रणनीति है? यह मामला अब सिर्फ एक केस नहीं रहा बल्कि न्यायपालिका की पारदर्शिता और भरोसे का मुद्दा बन गया है। अब सभी की नजर कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है। पूरा वीडियो देखने से पहले आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्या केजरीवाल का सवाल सही है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए IQG न्यूज को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। First of all, I would like to rely on the case of Satinder Jain versus ED. The judgment was passed by this honorable court. Para 8-9 at page 170-171. सतिंदर जैन के केस में ट्रायल कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही थी। 18 घंटे सुनवाई हो चुकी थी। 6 दिन तक सुनवाई हो चुकी थी। उसके पहले काफी दिनों से सुनवाई चल रही थी, तब तक ED को कोई एप्रीहेंशन नहीं हुई। आखिरी सुनवाई होने वाली थी, आखिरी तारीख थी। सडनली ED हैज एन एप्रीहेंशन। दे गो टू द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज अलाउज द ट्रांसफर। द मैटर कम्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड दिस ऑनरेबल कोर्ट ग्रांट्स जजमेंट इन फेवर ऑफ ED। उस केस में और मेरे केस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। उस केस में इस ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था, क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इंटीग्रिटी और अपराइटनेस ऑफ द जज, which applies here also. Question is not of integrity or uprightness of the judge. The question is an apprehension in the mind of a party. In that case, it was ED. In this case, it is me. The question is an apprehension in the mind of the party. In that case also, this court relied upon Ranjit Thakur versus Union of India, which says judge is not to look at his own mind and ask himself, however honestly am I biased, but to look at the mind of the party before him. उस जजमेंट पे रिलाय करके ED को ट्रांसफर एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई। All that I am demanding, my lord, is same parity as ED, especially when my apprehensions are on much stronger ground than the apprehensions expressed by ED in their application. I've gone through that. So the law is simple, ma'am. It is not whether judge is actually biased, but it is whether the apprehension in the mind of the... Right, understood. There exists in my mind today a real, grave and reasonable apprehension that this petition will not receive judicial detachment and neutrality required in a criminal case like this.